अब है असली अग्नि परीक्षा, क्योंकि यूएई अपना मुकाबला जीती है तो खासी दबाव है इन भारतीय महिलाओं पर। इंडिया ए के लिए अब एक करो या मरो मैच है, और वो भी अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंदी के खिलाफ। जी हां, पाकिस्तान ए की चुनौती होगी उनके सामने। चुनौती पेश करना चाहेंगे बल्ले के साथ। पहले पाकिस्तान ए की अगर बात की जाए, कुल मिलाकर 2 बदलाव किए हैं उस जीत के बाद, जहां उमैमा सोहेल का अनुभव आता हुआ। यदि हम भारत की बात करें तो महज एक ही बदलाव किया है उस निराशाजनक हार के बाद जो यूएई के खिलाफ आई थी 7 विकेटों से, और वो बदलाव भी मजबूरन करना पड़ा है, जहां नंदी शर्मा चोटिल हो गई। सलामी बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए है तैयार विकेटकीपर बैटर। पिछले मुकाबले में ज्यादा रन्स बना नहीं पाई थी, केवल 4 रन बनाए थे उन्होंने 10 गेंदों का सामना कर कर। आज चाहेंगे कि भारत के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, और उनके साथ होंगी शवाल जुल्फिकर। साइमा ठाकुर के हाथों में सौंपी गई है वो नई गेंद। नन्नी चोटिल जिंटी उनकी जगह। पहली गेंद इंडिया ए बनाम पाकिस्तान ए। टप्पा सही पड़ा। सिक्के पर टप्पा लगा और फायदा मिला है साइमा को। कमाल की डिलीवरी, कमाल की शुरुआत इस अहम मुकाबले में। यूसरा ने बनाए केवल 1। ये पहला चौका लगा है उनके ओवर से। 7 रन इस ओवर से। रन आउट की गुंजाइश, करीबी मामला हो सकता था। थ्रो थोड़ा अगर और अच्छा होता तो जरूर करीबी मामला हो सकता था। सुंदर ड्राइव, बहुत ही सुंदर ड्राइव। एज आउट। जिंती मनी ने जान डाली इस भारतीय उम्मीद में। अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने की कोशिश, और उमैमा सोहेल इन्होंने बनाए केवल 1। पाकिस्तान ए 15 पर 2। वाइड एज डिलीवरी, फिर से एज। बिग सिंगल की मांग है, डायरेक्ट हिट। दौड़ते जाइए वापस डगआउट की ओर। ये क्या किया, ये क्या किया। जश्न बनाना शायद जायज यहां पर भारतीय टीम के लिए, हालांकि हम थर्ड अंपायर की ओर जा रहे हैं। विद द स्ट्रोक वो दौड़ लगाने की कोशिश थी, तीनों स्टंप्स एम करने के लिए, और ये बहुत बड़े मार्जिन से रन आउट हुई है। जी हां, कोई शक नहीं कि वो लाल बत्ती जलेगी। ईमान नसीर वापस जाती हुई। बोल्ड इन। साइमा लाजवाब। धुरंधर साबित हो रही है। हफ्सा खालिद पाकिस्तान टीम की कप्तान, केवल 3 गेंदों की मेहमान। 1 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान 21 पर 4। और अब कप्तान स्वयं गेंदबाजी करने आती हुई। एक बढ़िया शुरुआत, जोरदार अपील, और उंगली उठती हुई यहां पर, उंगली उठती हुई अंपायर की। पहली गेंद पर राधा यादव ने विकेट चटकाई है इंडिया ए के लिए। हुरैना आउट 2 पर 32 पे 5 पाकिस्तान ए। गेंद हवा में, क्या अच्छा संपर्क मिला। जी हां, बिल्कुल निस्संदेह वो बैट स्विंग के चलते यहां पर काउंटर अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए गुल। 9 के बाद 41 पर 5। इस बार राधा यादव ने कैच पूरा किया। बहुत बड़ी विकेट यहां पर शवाल की। तो चुस्त और फुरुस्त फील्डर राधा यादव ऐसे कैच तो नहीं छोड़ेंगे। 23 पर आउट, 41 पर 6 पाकिस्तान ए। पहली गेंद पर अग्रेसिव शॉट मिड ऑन के ऊपर से, कमाल की टाइमिंग उस शॉट पर। भारतीय टीम ने बताया है कि कैसे वो प्रेशर हैंडल करते हैं। यहाँ पे रनआउट का मौका बन सकता है। डायरेक्ट हिट होता तो शायद आउट हो जाती।
और वहीदा जिनसे कई उम्मीदें थी उन्हें चलता किया है प्रेमा ने। एक आसान सा कैच मिड विकेट में, वहीदा ने बनाए 7। पिछले 30 गेंदों में केवल 25 रन और 3 विकेट्स, और इजाफा होगा अभी स्कोरबोर्ड में। पाकिस्तान और भारत के बीच एक अच्छी गेंदबाजी प्रेमा की। कमाल का स्पिन मिला प्रेमा रावत को। ओवर की शुरुआत पाकिस्तान ने 4-22 के साथ की है। चलिए गेंद हवा में, दोबारा इसी शॉट पर जोर देते हुए बिसाइड्स द लाइन रुकी वहां पर अनुषा। रनआउट का यहाँ पर चांस, और जिया राधा यादव ने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की। पहले हुमायरा काजी ने वहां पर उम्दा तरीके से ग्राउंड कवर किया और थ्रो भी बिल्कुल एक्यूरेट, और यहाँ पर 8वां विकेट का शायद पतन होते हुए पाकिस्तान ए का। तारीफ फील्डर की हाई प्रेशर सिचुएशन में सटीकता प्राप्त की, और राधा का अच्छा टेक, बैटर फ्रेम में भी नहीं। अब आई हैं ध्वस्त करते, बट यहाँ पर कोई भी गलती नहीं, पहले काजी द्वारा और फिर राधा यादव के द्वारा। 78 पर 8, अब पाकिस्तान ए 17 पर आउट अनुषा नाजिर, पाकिस्तान ए 78 पर 8। अब ऐसे गेंदबाजी आप करेंगे ना तो दोबारा वो मोमेंटम पाकिस्तान खेमे की तरफ जाएगा। रनआउट का मौका, फिर से डायरेक्ट हिट, अपील जायज। आज फील्डिंग उच्च स्तर की नजर आई है। टर्न की बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कम डेस्परेशन दिखा, टच एंड गो, बट अंत में कोई नुकसान नहीं यहाँ पर पाकिस्तान ए के लिए। बिल्कुल अंतिम क्षण पर बल्ला डाल ही दिया था। बिल्कुल सामने शायद, जी हाँ, यहाँ पर एक आसान सा निर्णय अंपायर के लिए। प्रेमा को बुलाया गेंदबाजी का तीर कमान संभालने, और क्या उम्दा तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। 9वां विकेट का यहाँ पर पतन होते हुए। ऑलमोस्ट यहाँ पर सिमट गई थी उनकी पारी। आप चाहते कि पावर प्ले को आप जीते, उसके बाद फिर आप नेट रन रेट और अच्छे ओवर्स रखकर जीत हासिल करने की सोच दिखा सकते। और स्लो हो रही है, और शायद यहाँ पर सिमट गई उनकी पारी। शानदार प्रदर्शन भारतीय महिलाओं से। वो कहते हैं कि घायल शेर हमेशा ज्यादा खतरा पेश करते हैं, और ये शेरनियां बिल्कुल दहाड़ कर ये साबित करती हुई कि वो घायल थी और अब घातक हैं। और आज भारतीय टीम की शेरनियां योजना के मुताबिक भी खेले। आप ही चुन लीजिए पिक ऑफ द बॉलर्स कौन है। साइमा ने पावर प्ले में असर डाला था जिंटी के साथ, मीनू ने स्पिन के तहत अपना प्रभाव दिखाया, राधा यादव प्रेरणा स्रोत साबित हुई। आज भारतीय महिलाओं ने दृढ़ता दिखाई है, ना केवल अपने खेल में बल्कि अपने शब्दों में भी। महज 94 रन बनाने हैं 20 ओवर में। हुमैरा काजी भारतीय ओपनर्स यहाँ। वृंदा दिनेश ने थोड़े स्पार्क्स दिखाए थे चौकों के साथ, आज कंटिन्यू करना चाहेंगी वो जो अच्छी शुरुआत की थी उन्होंने। और हुमैरा काजी भी, हुमैरा काजी स्ट्राइक पे होंगी। पहली गेंद इस मुकाबले की, इस पारी की, हवा में खेला है हुमैरा काजी। पहली गेंद के ऊपर आक्रमण और सीधा फील्डर के हाथ में। हुमैरा काजी पहली गेंद शून्य पर थी, बड़ा हिट लगाने का प्रयास उनका, मात्र सीधा फील्डर के हाथ में खेल बैठी। यहाँ पे हुमैरा काजी एक बड़े शॉट के साथ शुरुआत करने गई भारतीय पारी की, पर वो डिस्टेंस उन्हें मिला नहीं। गोल्डन डक पे आउट होती है हुमैरा काजी। इंडिया ए 0 पर 1। नई बल्लेबाज आई हैं इंडिया ए के लिए अनुष्का शर्मा। पिछले मैच में भी एक ऐसी स्थिति में आई थी जब काफी चिंता बढ़ रही थी भारतीय बल्लेबाजों के लिए।
कट किया है खूबसूरती के साथ। वृंदा दिनेश खाता खोलेंगी एक चौके के साथ। पहली बाउंड्री इंडिया ए के लिए, क्योंकि 9 विकेट से अगर भारत को जीत मिले तो रन रेट में इजाफा होगा। और यहां पे एक शानदार शॉट, संयम के साथ खेलेंगी और एक खूबसूरत स्वीप के साथ वृंदा दिनेश ये मैच जल्दी खत्म करना चाहती हैं। एक और स्वीप शॉट, एक और बाउंड्री, एक और शानदार शॉट। अनुष्का शर्मा स्टैंड एंड डिलीवर। तो वो बदल जाएगा इस खेल के बाद। अनुष्का ऊपर से खेली और चौका मिलेगा। देखना होगा फील्डर कितने करीब थे, बताता है कितना प्रेशर बना है। पर यहाँ प्रेशर पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि वृंदा दिनेश बस चौकों में ही बिजनेस कर रही हैं। एक और बार फ्लिक किया है और शानदार, इस बार अनुष्का शर्मा। तब सेमीफाइनल्स में जाने के लिए केवल नेट रन रेट ही बताएगा, और ऐसे चौके आते रहेंगे तो वो नेट रन रेट बेहतर होते ही जाएगा भारत का। उसी का मुजाहिरा देते हुए पावर हिटिंग की कोशिश, बेहतरीन एफर्ट लॉन्ग ऑन की तरफ से। ये कैच हो सकता था, फॉरवर्ड डाइविंग कैचेस आसान नहीं होते। फिर अनुष्का उसके बाद ओह करीबी मामला पर बाउंड्री की ओर एक बार फिर से इनफील्ड के ऊपर। क्या एक और बार बाउंड्री? जी हां, अंदर से फिर से 4 का बार। आगे 9वीं बार बाउंड्री के साथ रन बटोरे हैं। कट किया है, वो भी पॉइंट के ऊपर से। और अभी अनुष्का शर्मा मध्य प्रदेश से ही आने वाली एक खिलाड़ी। और यहाँ पे क्या हुआ? एंटी क्लाइमैटिक। वृंदा दिनेश अब तक 42 रन उन्होंने बनाए थे। यहाँ पे थोड़ी सी नोकझोंक विकेट कीपर और वृंदा दिनेश के बीच। वो जा रहा था, she touched the bat, it went. क्या हम थर्ड अंपायर की ओर जाएंगे? उसका ये ग्लव से बैट लगा। ये बॉल आया वृंदा के टांग के पीछे से। क्या दस्तानों से पहले या दस्तानों पर लगी है बॉल? उस गेंद को रोकने की कोशिश, बल्ले का बॉटम लगा, उसके बाद यूसरा के दस्ताने लगे क्या, वो सवाल है। कोई अगर फ्रंट ऑन एंगल होता तो शायद उससे कुछ डिफ्लेक्शन पता चलेगा, पर बहुत ही मुश्किल काम है थर्ड अंपायर के लिए। यहाँ पे निर्णय क्या होगा? नॉट आउट दिया है, और ये सही निर्णय, क्योंकि वो बल्ले को छूने के बाद गेंद यूसरा के दस्तानों को भी छुई थी, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हुई और स्टंप्स पे जाकर लगी। घुटना टेक, तमाशा देख। वृंदा दिनेश इस बार कोई गलती नहीं की है। 2 पल पहले ही अनुष्का को राहत की सांस मिली थी, लेकिन अब उस उम्मीद को दबोच दिया है। अनुष्का शर्मा इन्होंने बनाई 24, भारत 79 पर 2। और वृंदा दिनेश के इसी सिंगल के साथ हुए हैं 50 रन पूरे। कमाल की पारी, वो भी सबसे कड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ, एक ऐसे मुकाबले में जहां जीतना आवश्यक था भारतीय महिलाओं के लिए। बल्लेबाजी करती है और ब्लेसिंग्स बिल्कुल उनके साथ है। तेजल हसबनिस, ये पहला छक्का उनके नाम। और अब इंडिया ए बस एक बड़े हिट दूर। पीछे हो गया। ये देखना होगा कि अंपायर का सिग्नल क्या है। महज 1 रन दूर।
ये सिर्फ एक जीत नहीं, एक संदेशा है। गत विजेता अब तैयार हैं। यूएई के खिलाफ मिला एक झटका, लेकिन ये उनका असली प्रदर्शन है, उनका असली रवैया है। पर नींव रखी गई थी इस जीत की उस बेहतरीन बॉलिंग प्रदर्शन के जरिए, जहां साइमा, राधा और प्रेमा तीनों ने 2-2 विकेट चटकाए। 93 पे आउट किया पाकिस्तान ए को। 8 विकेट से जीत इंडिया ए की। Subscribe now to enjoy sports from across the world.